हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। और आप सबने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो यार उसको पहले देख लें, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया लाइक शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट या फिर हो गया प्रीफिक्स सफिक्स का कॉन्सेप्ट, वो थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज होने वाला है। अदरवाइज मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दूंगा बेसिक आइडिया, बट अगर मोर डिटेल में पढ़ना है कि वो सब चीजें क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वो पढ़ सकते हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो हम यहाँ पे नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को देखते हैं, क्या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से हम यहाँ पे एल्गोरिथम लिख रहे हैं, कोड भी देखने वाले हैं। So let me take the example. So सबसे पहले स्ट्रिंग मैचिंग प्रॉब्लम क्या होती है, हमें एक टेक्स्ट t गिवन होता है और एक पैटर्न p गिवन होता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें पैटर्न p कितनी बार अकर कर रहा है टेक्स्ट t के अंदर ये पता लगाना होता है। तो वी हैव टू फाइंड ऑल द अकरेंसेस ऑफ पैटर्न p इन द टेक्स्ट t स्ट्रिंग, राइट। तो ये हमारी प्रॉब्लम होती है, हमें स्ट्रिंग को मैच कराना होता है टेक्स्ट t स्ट्रिंग से, राइट। और काफी सारी इसकी यूजफुल एप्लीकेशंस भी हमने देखी थी। यहाँ पे एल्गोरिथम हम देखते हैं नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम क्या है। तो मैं एक टेक्स्ट t स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना चाहते हैं। तो एक टेक्स्ट टी स्ट्रिंग मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं बोलता हूँ ए बी सी, और एक मैं पैटर्न पी स्ट्रिंग ले लेता हूँ यहाँ पे, पैटर्न पी स्ट्रिंग ले लेता हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ ए बी। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है मुझे स्ट्रिंग को मैच करना है, मतलब मुझे इस पैटर्न पी कहां कहां अकर कर रहा है टेक्स्ट टी के अंदर, मुझे पता लगाना है। आई वांट टू फाइंड ऑल द अकरेंसेस ऑफ पैटर्न पी इन द टेक्स्ट टी। तो मेरी एक नाइव अप्रोच क्या रहेगी, राइट। हम नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम देख रहे हैं, तो मेरी ये अप्रोच रहेगी कि मैं यार सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करके चलूं। मतलब पहले पैटर्न पी को इससे कंपेयर कर रहा हूं, फिर इस पैटर्न पी को इससे कंपेयर कर रहा हूं, फिर मैं अगले इनसे कंपेयर कर रहा हूं, फिर मैं आगे जाके इससे कंपेयर कर रहा हूं। मतलब सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करके मैं सारे पॉसिबल नंबर ऑफ कंपेरिजन जो मैं कर सकता हूँ पैटर्न पी का टेक्स्ट टी के साथ, वो सब मैं करूँ, तो वही नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम बन जाएगी हमारी, राइट। तो एक बार मोर प्रिसाइसली एल्गोरिथमिक वाइज हम किसको कैसे कंपैरिजन कर रहे होंगे वो चीज देखते हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए बी सी लिखता हूं। मैं बोलता हूं कि पहले ए बी को मैं इन तीन कैरेक्टर से कंपेयर करूंगा। तो मैं बोलूंगा ए इससे मैच हो गया बट सी से मैच नहीं हुआ, मतलब ये तीनों कैरेक्टर्स इस तीनों कैरेक्टर से मैच नहीं करेंगे, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इस केस में बोल दूंगा कि मेरी स्ट्रिंग मैच नहीं कर रही है। फिर मैं बोल सकता हूं कि ए बी सी मैंने ली स्ट्रिंग, मैं बोलता हूं ए बी को यहां से इस कैरेक्टर को फर्स्ट कैरेक्टर बना दो, यहां से मैच कराओ। तो बोलूंगा इन तीन कैरेक्टर से इन तीन कैरेक्टर्स को आप मैच कराओ। तो बोलूंगा कि यहाँ पे ये मैच नहीं करेगा तो आगे वाले कैरेक्टर्स मैच करने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग मैच नहीं कर सकती। फिर मैं बोलता हूँ ए बी सी, मैं बोलता हूँ इस कैरेक्टर से कंपेयर करो ए बी को। तो बोलता हूँ अरे ए भी मैच कर गया, ए भी मैच कर गया, बी भी मैच कर गया, राइट। तो बट हमें सारे अकरेंसेस निकालने थे पैटर्न पी के। तो एक अकरेंस हमें यहाँ पे मिलेगा, तो अगर मैं इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 पे, और यहाँ पे भी 1 2 3 डाल देते हैं, तो मैं बोलूंगा कि मुझे फर्स्ट अकरेंस ऑफ पैटर्न पी मिल गया टेक्स्ट टी के अंदर, कहां पर, एट इंडेक्स 3 इंडेक्स से स्टार्ट होता हुआ मुझे ये मिल गया, पैटर्न मिल गया। एक और पॉसिबिलिटी रह जाती है यहाँ पे ए बी सी, मैं लास्ट वाले से कंपेयर करा सकता हूँ ए बी। ऑब्वियसली आप देख रहे हो यहाँ पे मैच कर जाएगा, बट यहाँ पे ये वाली चीज मैच नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली मैं इसको क्या कर दूंगा, लीव आउट कर दूंगा। तो मैं बोलूंगा कि ए बी एक बार अगर कर रहा है बस इस वाली स्ट्रिंग के अंदर, जो कि इस पॉसिबिलिटी पे है, राइट। अब यहाँ पे मैं एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये तो बहुत इनफॉर्मल वे में बता दिया कि इस तरीके से हम मैचिंग कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में एक शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। क्या है शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट? बेसिकली हम क्या कर रहे हैं ना, हम इस एल्गोरिथम को ऐसे सोच सकते हैं कि यार ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको हम स्लाइड कर रहे हैं इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, मतलब इसको हम ऐसे स्लाइड कर रहे हैं, दिख रहा है कि मैं इस स्ट्रिंग को पकड़ा और इसको स्लाइड कर दिया इस पर्टिकुलर पूरी स्ट्रिंग के अंदर, जहां ही मैच करके हमने वाला इंडेक्स कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैं क्या कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ इस तरीके से इस पैटर्न पी स्ट्रिंग को इस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, है ना। और इस स्लाइडिंग को मैं बेसिकली शिफ्टिंग बोल रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं पहला शिफ्ट 0 करा, मतलब मैंने शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं करा कुछ भी, तो शिफ्ट 0 पे इस तरीके से मेरी मैचिंग हुई। शिफ्ट 1 पे कि मैंने एक बार शिफ्ट कर दिया पैटर्न पी को इन टेक्स्ट टी, तो मैंने बोला यहाँ पे इस तरीके से एक बार शिफ्ट हो गया मेरा। फिर मैंने बोला शिफ्ट 2 पे इस तरीके से बेसिकली मेरे क्या हो गया, पैटर्न शिफ्ट हो गया। यहाँ पे शिफ्ट हमारा 0 है, यहाँ पे शिफ्ट बेसिकली 1 है, यहाँ पे मैंने शिफ्ट 2 बार करा है, यहाँ पे मैंने शिफ्ट बेसिकली 3 बार करा है। तो मैं बोल सकता हूँ शिफ्ट नंबर 2 जब मैंने 2 बार शिफ्ट कर दिया, तो मैंने बोल सकता हूँ कि मेरा जो पैटर्न है वो मैच कर गया इन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर पैटर्न से, मतलब टेक्स्ट के अंदर मेरा पर्टिकुलर पैटर्न एग्जिस्ट करता है एट शिफ्ट 2। तो जब मैंने दूसरी बार शिफ्ट करा, जब मेरा पैटर्न मैच कर गया, राइट, एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बोलता हूँ। लेट्स से मेरी जो टेक्स्ट टी है उसकी लेंथ जो है वो n है, n लेंथ की स्ट्रिंग है, और जो मेरा पैटर्न p है उसकी जो लेंथ है वो m है। तो ऑब्वियसली m इज लेस देन इक्वल टू n मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, इस केस में बिल्कुल बोल सकता हूँ। और एक और चीज, शिफ्ट का अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या होगा वो डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ शिफ्ट्स में जो यहाँ पे कर सकता हूँ वो 0 हो सकते हैं, मतलब एक बार भी शिफ्ट ना करूँ, इनिशियली मेरा मैच कर जाए। और मैक्सिमम शिफ्ट मैं कितने कर सकता हूँ, ऐसा समझते हैं अगर ए सी ए बी सी में गिवन है और लास्ट में बेसिकली लास्ट पॉसिबिलिटी यही रहेगी ना ए बी, तो अगर ये n है और ये अगर m दे रखा है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शिफ्ट्स में कितने कर सकता हूँ, इतने शिफ्ट कर सकता हूँ। और ये कितने शिफ्ट होंगी, ये होंगे n माइनस m शिफ्ट, राइट। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसका अपर बाउंड होता है m। तो नंबर ऑफ शिफ्ट्स में 0 से लेके n माइनस m शिफ्ट तक मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने हुए मेरे पास, n माइनस m प्लस 1, 0 को भी इंक्लूड करेंगे ना, तो n माइनस m प्लस 1 कितने हो गए मेरे, टोटल शिफ्ट्स हो गए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गई, या टोटल शिफ्ट्स मेरे पास हो गए जो मुझे करने पड़ेंगे टू मैच दिस पर्टिकुलर पैटर्न स्ट्रिंग विद टी स्ट्रिंग, राइट। तो ये मेरी एल्गोरिथम है, मैंने इसको थोड़ा और फॉर्मली बता दिया यहाँ पे, है ना। कॉम्प्लेक्सिटी की डिस्कस करता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहाँ पे इस एल्गोरिथम की, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यार, देखो n माइनस m प्लस 1 टोटल शिफ्ट्स मुझे करने हैं, तो ऑब्वियसली n माइनस m प्लस 1 तो बिगो आएगा ही आएगा। बट आफ्टर शिफ्टिंग मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को मैच भी कराना है, ठीक है। मतलब एक बार शिफ्ट करा तो हर एक कैरेक्टर को मुझे मैच भी कराना है स्ट्रिंग से, सिमिलरली यहाँ पे भी मैच कराना है। और वर्स्ट केस में क्या होगा, हर शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग सारे कैरेक्टर्स मैच हो रहे होंगे, राइट। तो जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी इस पर्टिकुलर ब्रूट फोर्स या फिर नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम की, वो होगी बिग ऑफ n माइनस m प्लस 1। ये किस चीज के लिए, n माइनस m प्लस 1 शिफ्ट्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट जितने भी हम कर रहे हैं, और हर एक शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग मुझे मैचिंग भी करानी है। तो जो मैचिंग टाइम होगा यहाँ पे, उस चीज को मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता लगेगा कि हर एक लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए मैचिंग यहाँ पे कंपैरिजन करा रहा हूँ। तो जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो होगी मेरी n माइनस m प्लस 1 इंटू m। और ये बेसिकली मेरा क्या है, ये मेरा है मैचिंग टाइम, ये मेरा है मैचिंग टाइम। यहाँ पे मैं कोई भी प्री प्रोसेसिंग नहीं कर रहा हूँ नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम में, और बाकी सारे एल्गोरिथम्स में हम प्री प्रोसेसिंग टाइम करते हैं, तो वहां पे बिगो और भी जुड़ेगा आगे टाइम। तो यहाँ पे मैचिंग टाइम है मेरा यहाँ पे ये, और जो प्री प्रोसेसिंग टाइम है मतलब कुछ प्री प्रोसेस करके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, नहीं रख रहा हूँ, राइट। मैं सिंपल मैचिंग कर रहा हूँ, डायरेक्टली ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा रहा हूँ, नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम लगा रहा हूँ। जो प्री प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ पे, प्री प्रोसेसिंग जो टाइम है मेरा वो बेसिकली यहाँ पे 0 होता है। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है मेरी वो है बिग ऑफ n माइनस m प्लस 1 इंटू m। तो ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ये मेरा प्री प्रोसेसिंग टाइम हो गया। तो ओवरऑल जो मैचिंग टाइम होगा वही मेरी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर केस के अंदर है। तो ये मेरी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या हमने कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज करा है, नहीं यूज करा यार, है ना। तो ऑब्वियसली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ 1 होगी। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की हम बात करेंगे, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस पर्टिकुलर केस के अंदर वो कितनी है, वो है बिग ऑफ 1। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ 1 एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज n minus m plus 1 into m. This is the overall time complexity. So this is the overall approach. और बेसिकली मैंने अपने प्रॉब्लम को रिफ्रेम कर रखा है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ आप लोगों से कि जो प्रॉब्लम है हमारी वो यही है कि मुझे फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड ऑल वैलिड शिफ्ट्स, मतलब जिन भी शिफ्ट्स के करस्पॉन्डिंग मेरी जो स्ट्रिंग है वो मैच कर जा रही है, मुझे वो सारे शिफ्ट्स निकालना है, और उन्हीं शिफ्ट्स को मैंने बोला है वैलिड शिफ्ट्स, ठीक है। शिफ्ट का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस करा प्रीवियस वीडियो के अंदर, यहाँ मैंने एल्गोरिथम वाइज भी डिस्कस कर लिया उस चीज को। तो अगर और डिटेल में देखना कि शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है तो प्रीवियस वीडियो मेरी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज मैंने यहाँ पे डिस्कस करा जितना आपको नीडेड है एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए, उतना मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे शिफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो फाइंड ऑल वैलिड शिफ्ट्स यूजिंग अ लूप, यूजिंग अ लूप, हम एक लूप यूज करेंगे ऑब्वियसली। हम जब इसको स्लाइड कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को या फिर इस पर्टिकुलर पैटर्न स्ट्रिंग को, तो ऑब्वियसली एक लूप के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। तो find all valid shifts using a loop that checks the condition। अभी कंडीशन भी मैंने डिस्कस करी थी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में, बट यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार और। फाइंड ऑल वैलिड शिफ्ट यूजिंग ए लूप दैट चेक द कंडीशन। क्या कंडीशन है कि p1 डॉट डॉट m, मतलब जो हमारा पैटर्न है वो m लेंथ का पैटर्न है, और मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ पैटर्न एरे को, ये इक्वल हो जाए किसके, t ऑफ s plus 1 dot dot s plus m for each of
इसको समझाते हैं अभी क्या लिखा है मैंने अभी ऊपर। फॉर ईच ऑफ n minus m plus 1 possible values of s, possible values of s, यही मेरी नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम है, राइट। ओके, सो यहाँ पे डिस्कस करते हैं मैंने क्या कंडीशन बोले। तो बेसिकली मुझे सारे वैलिड शिफ्ट निकालने हैं, मतलब जिस भी शिफ्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी मैचिंग हो रही है, सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ये कंडीशन कुछ नहीं है, ये कंडीशन ये है कि हर एक कैरेक्टर मैच होना चाहिए इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का। अभी बताता हूँ, उसको और डिस्कस करते हैं। फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एस, मतलब जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी एस की, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को, है ना। दोबारा से तो मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऊपर वाले, और इस कंडीशन को समझते हैं, बिकॉज ये कंडीशन ही आप लोगों का बेस है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, और इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही चीज बेस बनेगी हमारी, राइट। तो मैं बोलता हूँ लेट्स हमारी स्ट्रिंग थी ए सी ए बी सी, और जो हमें मैच करानी थी पैटर्न स्ट्रिंग वो थी ए बी। हमने बोला शिफ्ट 0 है, शिफ्ट 0 है, मतलब एक बार भी हम शिफ्ट नहीं कर रहे। तो मैं बोलता हूँ कि ए को ए से मैच कराया, इससे मैच नहीं हुआ, तो हम बोलेंगे शिफ्ट नंबर 1 पे हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन क्या कह रही है, ये बोल रही है कि 1.m, मतलब जो ये पैटर्न दे रखा है ये बेसिकली m लेंथ का पैटर्न है, तो इस पूरे पैटर्न को इससे मैच कराओ, मतलब इससे मैच कराओ। और ये क्या है, ये कुछ नहीं है, टी ऑफ s प्लस 1। s कितना है यहाँ पे, शिफ्ट 0 है, मतलब टी ऑफ 1 से लेके मैं कहां तक जाऊंगा, m कितना है यहाँ पे, m की वैल्यू 3 है और s की वैल्यू कितनी है, 0। तो 1 से लेके 3 तक मुझे यहाँ पे चेक करना है। और पैटर्न में क्या दे रखा है मुझे, पैटर्न तो ऑब्वियसली 1.3 होगा, तो p ऑफ 1.3 को मैच करना चाहता हूँ t ऑफ 1.3 से। ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे मैच नहीं करेंगी। तो सिंपल सी बात है, मतलब s प्लस 1 से लेके s प्लस m तक हम मैच करना चाहते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, और m यहाँ पे मैच करना था। ऑल वैलिड शिफ्ट्स में जितनी भी हम शिफ्ट कर सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे कंसिडर करके यहाँ पे कर रहे हैं। अगली बारी में हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग से मैच करेंगे। उससे अगली बारी में हम क्या करेंगे, इन 3 कैरेक्टर्स को इस स्ट्रिंग से मैच करेंगे। तो वही है कि s प्लस 1 s प्लस m जाएंगे, पहला शिफ्ट करा दूसरा शिफ्ट करा, तो पहले शिफ्ट जब हमने करा तो शिफ्ट जब हम 1 करेंगे बेसिकली एक आगे इस तरीके से बढ़ जाएंगे, राइट। तो इंट्यूटिवली आप सोच सकते हो इस चीज को। तो शिफ्ट अगर मैंने 1 करा यहाँ पे, तो ए बी सी मैंने बोला और शिफ्ट 1 कर दिया, मतलब ए बी को अब मैं इससे मैच कराऊंगा। पहले भी मैच नहीं करा तो ऑब्वियसली हमें मैच नहीं होने वाली, पैटर्न मैच नहीं करने वाला। तो यहाँ पे देखो p बेसिकली 1.3 होगा, और यहाँ पे मैं बोलूँ t की वैल्यू, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, शिफ्ट 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 डॉट डॉट से लेके मैं कहां तक जाऊंगा, s प्लस m, मतलब s कितना है 1 है, और यहाँ पे m कितना है 3 है, तो यहाँ पे मैं 2 डॉट डॉट 4 से जाऊंगा। इस तरीके से एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा यहाँ पे। तो मैं बोलूंगा t 2 डॉट डॉट 4, मतलब अगर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इंडेक्सिंग है, तो 2 से लेके 4 तक का इस तरीके से इन दोनों को पैटर्न को मैच करूंगा। यहाँ मैच नहीं करा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा अकरेंस नहीं है। सिमिलरली अगर मैं आगे जाऊँ, ए शिफ्ट 2 करता हूँ, तो ए बी सी, अगर मैं शिफ्ट 2 करता हूं तो ऑब्वियसली मैं क्या बोलूंगा कि ए बी को मुझे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से मैच कराना, और इस पर्टिकुलर केस में ये मैच हो जाएगा। और अगर एल्गोरिथमिक वाइज देखें तो पी 1 डॉट डॉट 3 को बेसिकली मैं किससे मैच करना चाहता हूं, मैं मैच करना चाहता हूं टी 3 डॉट डॉट 5 से। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 6, तो 3 डॉट डॉट 5 से बेसिकली मैं पी 1 डॉट 3 को मैच करना चाहता हूं फॉर ऑल द वैलिड शिफ्ट्स, ठीक है। इससे अगली बारी में मैं देखूंगा तो लास्ट शिफ्ट होगा ये बेसिकली, जो कि s इज इक्वल टू 3 होगा, क्योंकि हमने सारी n माइनस m प्लस 1 पॉसिबल वैल्यूज देख ली हैं s की, और इस पर्टिकुलर केस के अंदर s की पॉसिबल वैल्यूज हैं 4। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा a b, यहाँ पे मैच करा बट यहाँ पे मैच नहीं करा, तो ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा। और मैं बोलूंगा 3 4 डॉट डॉट 6 से मैं इसको मैच करना चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6, किसको, p1 डॉट डॉट 3 को। तो आई थिंक ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि मुझे सारे वैलिड शिफ्ट्स निकालने हैं यहाँ पे यूजिंग ए लूप दैट चेक्स द कंडीशन दिस। तो एक लूप के थ्रू मैं ये वाली कंडीशन चेक कराऊंगा कि ये चीज इससे मैच कर रही नहीं कर रही फॉर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n माइनस m प्लस 1। ये मेरी एल्गोरिथम है एंड दैट्स ऑल अबाउट नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मैंने डिस्कस कर ली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारी बिग ऑफ n माइनस m प्लस 1 इंटू m, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी हमारी बिग ऑफ 1, ठीक है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत मेन है, और मैंने बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नथिंग बट मैचिंग टाइम है, प्री प्रोसेसिंग टाइम हमारा 0 है। अगर प्री प्रोसेसिंग टाइम अभी समझ नहीं आए क्या चीज होती है, इसको और एल्गोरिथम से हम समझेंगे तो पता लग जाएगा कि हम कुछ प्री प्रोसेसिंग कर रहे होंगे बिफोर इंप्लीमेंटिंग द एल्गोरिथम, राइट। अब इसका एक बार सूडो कोड देखते हैं और फिर इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और कुछ और चीज भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे। अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं यहाँ पे, जो कि हमारी है बेसिकली बिग ऑफ n माइनस m प्लस 1 इंटू m इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम की
तो अगर आप एक ऑब्जर्वेशन करें यहाँ पे और बोले कि जो m है वो अगर मैं ले लूँ लोअर बाउंड ऑफ n/2, तो इस केस में बोल सकता हूँ कि जो ये कॉम्प्लेक्सिटी होगी मेरी नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम की, वो रिड्यूस हो जाएगी इसमें बिग ऑफ n स्क्वायर में। तो एक ऑब्जर्वेशन है, अगर m की वैल्यू n/2 का लोअर बाउंड होता है तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्सिटी बन जाती है वो मेरी बिग ऑफ n-m या फिर बिग ऑफ n स्क्वायर मेरी बन जाती है। इस चीज को मैं थीटा की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली टाइट बाउंड की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, पर मैं बिग ओ की टर्म्स में लिख रहा हूँ। आप थीटा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि थीटा ऑफ n - n + 1 m और थीटा ऑफ n स्क्वायर, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। यहाँ पे कोई प्रीप्रोसेसिंग टाइम होता नहीं है, मैंने बता ही दिया आप लोगों को। और स्ट्रिंग मैचर जो होता है यहाँ पे, नाइव स्ट्रिंग मैचर जो होता है हमारा, उसका रनिंग टाइम इक्वल होता है मैचिंग टाइम के, राइट, जो हम एल्गोरिथम लिखने वाले हैं, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम। यहाँ पे इसका सूडो कोड समझते हैं, राइट। हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी, कुछ एक ऑब्जर्वेशन इतना होगा, एक बार इसका सूडो कोड डिस्कस करते हैं। तो सूडो कोड और फिर इसको इंप्लीमेंट करते हैं। और यहाँ पे जो मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से है, नाइव स्ट्रिंग मैचर t, p। तो बेसिकली एक फंक्शन है नाइव स्ट्रिंग मैचर, इसके अंदर मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग डाल रहा हूँ और साथ में क्या डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे एक पैटर्न स्ट्रिंग डाल रहा हूँ। तो ऑब्वियसली आई हैव टू फाइंड ऑल वैलिड शिफ्ट्स दैट चेक द कंडीशन व्हिच आई हैव डिस्कस्ड अबव, राइट। तो पैटर्न p कितनी बार अकर कर रहा है टेक्स्ट के अंदर, कौन से शिफ्ट पे अकर कर रहा है, मुझे ये पता लगाना है, ठीक है। अभी मैं वन बेस इंडेक्सिंग से सूडो कोड को लिख रहा हूँ। जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली अगर हम C++ में इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से हम इसको मॉडिफाई कर देंगे एल्गोरिथम को। बहुत सिंपल है, राइट। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि मुझे n निकालना पड़ेगा, मतलब जो भी मेरी टी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ निकालना पड़ेगा, और m बेसिकली मेरी क्या होगी, p डॉट लेंथ होगा। तो लेंथ ऑफ टी स्ट्रिंग एंड m इज बेसिकली द लेंथ ऑफ p स्ट्रिंग। उसके बाद मैं बोलूंगा हर एक वैलिड शिफ्ट के लिए फॉर s इज इक्वल टू 0 टू कितने हो सकते हैं शिफ्ट, 0 से लेके n-m, मैक्सिमम n-m शिफ्ट। टोटल पॉसिबिलिटीज n-m+1, टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स n-m+1। इस लूप को मैं n-m तक लेके जाऊंगा। तो s इज इक्वल टू 0 से n-m तक क्या करूंगा, मैं ई कंडीशन को सेटिस्फाई करूंगा। कौन से कंडीशन को, p1 डॉट डॉट m, मतलब जो हमारा पैटर्न दे रखा है वो मैच कर जाए किससे, टेक्स्ट ऑफ s+1 डॉट डॉट s+m से। ये मैंने कंडीशन डिस्कस कर ली है कि जो पैटर्न है वो बेसिकली हर एक शिफ्ट के लिए इस पर्टिकुलर टेक्स्ट स्ट्रिंग के साथ मैच कर जाए। तो ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं यार, डायरेक्टली हम समझ पा रहे हैं, मैंने बहुत ज्यादा डिस्कस भी कर लिया, एक बार डायरेक्ट करके भी दिखा दिया है। तो a b इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो बेसिकली ACA AAB एक शिफ्ट के लिए देखना है, s इज इक्वल टू 0 के लिए, तो इन दोनों को मैच करा के देखना है। फिर शिफ्ट 1 पे हम जाएंगे तो शिफ्ट 1 में बेसिकली इस चीज को इससे मैच कराना है। फिर शिफ्ट 2 पे जाएंगे तो इस चीज को इस चीज से मैच कराना है। शिफ्ट 3 पे जाएंगे इस चीज को इस चीज से मैच कराना है। वही है कि हर शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है मुझे। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा कि आई हैव फाउंड द पैटर्न occurs at shift, और पैटर्न occurs with shift s। तो यहां पे इसको लिख देते हैं शिफ्ट s हमारा अकर कर रहा है। तो पैटर्न occurs with shift s, और जितने भी शिफ्ट्स पे हमारा पैटर्न अकर करेगा वो यहाँ पे s हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी बिल्कुल एक छोटा सा सूडो कोड है। हम समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है, हर एक शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं, 0 1 2 3 के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहे हैं, और प्रिंट करा रहे हैं पैटर्न अकर कर रहा है नहीं कर रहा है विद शिफ्ट एस। इसको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन भी अभी देखेंगे कोड में, बट आई थिंक इतनी चीज समझ आ गई है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कोड में इसे इंप्लीमेंट करूंगा, तो मैं बोलूंगा जो कंडीशन है p1 डॉट डॉट m इज इक्वल टू t ऑफ s+1 डॉट डॉट s+m। इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि p ऑफ j बेसिकली 0 से स्टार्ट हो रहा है, और t ऑफ कहां तक लेके जाऊंगा मैं इसको, s+j तक। और यहाँ पे आप देखना j जो है वो लाई कर रहा है कहां से कहां तक, m से लेके 1 तक। मैं अगर वन बेस इंडेक्सिंग यहाँ पे कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ये इस चीज के इक्विवेलेंट है। कैसे, बेसिकली j क्या है, 1 से लेके m तक जा रहा है, ये क्या है 1 से लेके m तक है। और यहाँ पे जब j 1 से लेके m तक जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे s+j करूंगा तो s+1 s+2 s कहां तक जाएगा, s+1 से लेके s+m तक। तो ये कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है। बेसिकली मैं अपने पैटर्न को
टी ऑफ एस प्लस जे से मैच करना चाहता हूँ, मतलब पहले एस प्लस वन होगा फिर एस प्लस टू होगा, तो इस तरीके से मेरे टी पैटर्न से मैच कर जाएगा। तो इस कंडीशन को मैं इस रूप में भी लिख सकता हूं एज सिंपल एज दैट, बिकॉज मैं जे को 1 से लेके एम तक इटरेट करा रहा हूं इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है, अब विद दैट सेड हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं कोड में। और इस सूडो कोड को ध्यान रखना यार, यही इसका बेस है नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम का, कि हम क्या करते हैं हर एक वैलिड शिफ्ट के लिए, हर एक शिफ्ट के लिए इस वाली कंडीशन को चेक कराते हैं। ये कंडीशन क्या है कि यार इस तरीके से हम मैच करा रहे हैं, इस तरीके से मैच करा रहे हैं, और हमारा पैटर्न अकर करता है विद द शिफ्ट एस, मतलब इस शिफ्ट एस के लिए हमारा पैटर्न अकर करेगा। ठीक है, इस शिफ्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा पैटर्न अकर करेगा, और यही शिफ्ट हमारा बेसिकली क्या बन जाएगा, इंडेक्स बन जाएगा, अगर हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे कर दूंगा, तो अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ पे कर दूं इसी केस में, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू 2 शिफ्ट करा, 2 इंडेक्स है, तो s इज इक्वल टू 2, इंडेक्स इज इक्वल टू 2 पे हमारा पैटर्न मैच करेगा। तो जो शिफ्ट है वही इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा बेसिकली क्या, पैटर्न अकर्स एट इंडेक्स s और विद शिफ्ट s। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में यही s बेसिकली इंडेक्स बन जाएगा, जहां पे हमारा पैटर्न क्या हो गया, मैच कर गया। So with that said, let us discuss the code for this in C++. ओके, सो बेसिकली इंप्लीमेंट करते हैं अब नाइव स्ट्रिंग मैचर एल्गोरिथम को और नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को कोड के अंदर। तो मैं इसको C++ में यहाँ पे कोड कर रहा हूँ, और बाकी सारी लैंग्वेज में आप सिंपली कोड कर सकते हो इसको, बिल्कुल अगर आपने सूडो कोड समझ लिया है। तो मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूजर से स्ट्रिंग लूंगा, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग होगी, एक पैटर्न स्ट्रिंग होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक स्ट्रिंग टी बनाता हूँ और एक पैटर्न स्ट्रिंग पी है मेरी। यूजर से इनपुट में ले लेते हैं टी स्ट्रिंग को और पी स्ट्रिंग को, राइट। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं एक नाइव स्ट्रिंग मैचर करके एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि इंप्लीमेंट करेगा हमारी नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ नाइव स्ट्रिंग मैचर, इसके अंदर बेसिकली मैं टी पास करूंगा और पी पास करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे void नाइव स्ट्रिंग मैचर, इस तरीके से यहाँ पे मैं यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन लिखूंगा। तो ये मेरी एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टी, और ये बेसिकली मेरी स्ट्रिंग है पी, राइट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिंग टी और स्ट्रिंग पी की लेंथ कैलकुलेट करूंगा। तो मैं बोलूंगा इंट n इज इक्वल टू टी डॉट लेंथ, और सिमिलरली मैं यहाँ पे बोलूंगा m बेसिकली लेंथ है पैटर्न p स्ट्रिंग की। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इंट m इज इक्वल टू p डॉट लेंथ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा हर शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग मैं वो जो कंडीशन है मैच कराने की, हर एक कैरेक्टर पैटर्न p का उस पर्टिकुलर टेक्स्ट t के अंदर, उसको मैं सेटिस्फाई कराऊंगा। तो फॉर ऑल द शिफ्ट्स, क्योंकि मैं बोलूंगा s इज इक्वल टू 0 से लेके s लेस देन इक्वल टू कहां तक जा रहा है, शिफ्ट का लोअर बाउंड 0 है, शिफ्ट में 0 से लेके कहां तक जाऊंगा, n माइनस m शिफ्ट तक करूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फॉर ऑल द शिफ्ट्स आई एम चेकिंग द कंडीशन ऑफ मैचिंग, राइट। तो 0 से लेके n माइनस m तक बेसिकली मैं शिफ्ट्स को लेके जाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने हैं, n माइनस m प्लस 1, राइट। ओके, यहाँ पे मैं कंडीशन कौन से सेटिस्फाई कराने वाला हूँ कि p ऑफ 1 डॉट डॉट m, मतलब जो हमारा पैटर्न है वो किससे मैच कर जाए, t ऑफ s प्लस 1 से लेके कहां तक, s प्लस m तक, राइट। तो ये मेरी कंडीशन है जिसको मैं सेटिस्फाई कराऊंगा फॉर ऑल द शिफ्ट्स। इसको हमने डिस्कस कर लिया कैसे। उसके बाद मैं इसको जे की टर्मिनोलॉजी में भी डिस्कस कर सकता हूँ, तो कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको। जैसे मैं बोल दूँ पी ऑफ जे जो मेरा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, अगर मैं जे को 1 से लेके m तक लेके जा रहा हूँ, या फिर 0 से लेके m माइनस m तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जे को 0 से लेके m माइनस 1 तक लेके जाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर केस के अंदर, राइट। तो मैं बोलूंगा P ऑफ J इज इक्वल टू T ऑफ S प्लस J। मैंने डिस्कस करा है कि यार यहाँ पे यही जो चीज ऊपर मैंने लिखी है वही बन जाएगी। अगर मैं J को कहाँ से लेके जा रहा हूँ, J को मैं कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, J को अगर मैं लेस देन इक्वल टू M तक लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पे लेस देन 1 तक लेके जा रहा हूँ अगर मैं यहाँ पे 1 बेस इंडेक्सिंग कर रहा हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे 0 बेस इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, जो कि इस पर्टिकुलर केस में हो रही है, तो बेसिकली मेरा 0 कहाँ से जाएगा, J कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, M माइनस 1 तक जाएगा, राइट। तो ये थोड़े से ध्यान दें कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो आज हम करने वाले हैं, जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं यहाँ पे, वहां पे J बेसिकली 0 से लेके कहाँ तक जा रहा होगा, M माइनस 1 तक जा रहा होगा। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि 0 से लेके m माइनस 1 तक जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको मॉडिफाई कर देंगे। तो मैं इसको भी मॉडिफाई कर देता हूँ कि मैं बोलूंगा p ऑफ 0 डॉट m माइनस 1 तक हम इसको चेक करा रहे हैं, और t ऑफ s प्लस 0 से हम चेक करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे 0 है स्टार्टिंग में। तो s प्लस 0 से हम लेके कहाँ तक जा रहे हैं, s प्लस m माइनस 1 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पे मैंने बेसिकली 1 बेस इंडेक्सिंग ना करके 0 बेस इंडेक्सिंग
करके मैंने इस कंडीशन को मॉडिफाई कर दिया। तो बेसिकली आइडिया ओवरऑल वही रहा है कि पी ऑफ जे को बेसिकली मुझे टी ऑफ एस प्लस जे से कंपेयर कराना है, या फिर पी ऑफ जीरो डॉट डॉट एम माइनस वन को टी ऑफ एस प्लस जीरो से लेके एस प्लस एम माइनस वन तक मुझे चेक कराना है फॉर ऑल द शिफ्ट्स। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करी है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो हमने डिस्कस करी थी वो कितनी थी इस पर्टिकुलर कोड की जो हम लिखने वाले हैं, वो है बेसिकली n माइनस एम प्लस वन इंटू एम। ये ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, और ये रिड्यूस हो जाती है बेसिकली बिग ऑफ n स्क्वायर में अगर 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 m की वैल्यू क्या हो, फ्लोर ऑफ n बाय 2 की। तो ये ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, अब इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो मैंने बोला j की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके m माइनस वन तक जा रही है। तो मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंट j इज इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन कहां तक, m माइनस वन तक। j लेस देन m भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। अगर आपको लूपिंग आती है, फॉर लूप में कैसे लूप करते हैं एरे के अंदर, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0 से लेके m माइनस वन तक j को लेके गया, और मैं इसके अंदर क्या कंडीशन चेक करूंगा, मैं कंडीशन चेक करूंगा क्या, p ऑफ j इक्वल है s प्लस j के लिए फॉर ऑल j इक्वल टू 0 से लेके j m माइनस वन तक। ठीक है, तो मैं इसके अंदर कंडीशन चेक करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर मेरा p ऑफ j नॉट इक्वल टू है किसके, t ऑफ s प्लस j के, राइट। तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर जाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर मैं j इक्वल टू 0 से लेके j लेस देन m माइनस वन तक आइटरेट कर रहा हूं, ठीक है, और मुझे एक भी ऐसा कैरेक्टर मिलता है जहां पे ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो मैं उस पर्टिकुलर शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग ब्रेक हो जाऊंगा और मैं अगले शिफ्ट के लिए चेक करूंगा j इज इक्वल टू 0 से लेके m माइनस वन तक। ठीक है, बट अगर ऐसा रहता है और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती कभी भी, तो अगर मैं इफ जो मेरा j है वो लास्ट में पहुंच जाता है, मतलब j m माइनस वन तक पहुंच गया और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसका मतलब है मेरे सारे कैरेक्टर्स मैच हो चुके हैं 0 से लेके m माइनस वन तक। किससे, जो भी मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग थी उससे। ठीक है, तो मेरा पैटर्न है वो मिल चुका है मुझे, तो मैं यहाँ पे इस केस में सी आउट करा दूंगा। क्या सी आउट कराऊंगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर, मैं बोलूंगा जो मेरा पैटर्न है और जो मेरी स्ट्रिंग है और जो मेरा पैटर्न है वो मैच हो गया है, मैच्ड एट इंडेक्स और विद शिफ्ट। तो मैंने यहाँ पे बोला था कि 0 बाइट इंडेक्स में जो शिफ्ट होता है वो इंडेक्स के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको प्रिंट करा दूंगा और मैं बोलूंगा यहाँ पे कि जो मेरा एस है उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक एंडल डाल देते हैं फॉर द क्लैरिटी ऑफ द कोड। ठीक है, तो बेसिकली मैंने बोला यहाँ पे कि अगर जे लास्ट तक रीच कर गया, इसका मतलब है 0 से लेके m माइनस वन तक सारे कैरेक्टर्स मेरे मैच कर गए, और बेसिकली मैं बोल रहा हूँ अगर यहाँ पे मेरे कैरेक्टर्स मैच नहीं करते हैं तो मैं ब्रेक नहीं होऊंगा, और ब्रेक नहीं होऊंगा तो j इक्वल टू m माइनस वन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं बेसिकली इस तरीके से सी आउट कर दूंगा। इस j को आप बाहर भी ले सकते हो, तो अगर मैं बोल दूं j इक्वल टू m बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे इन j को आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वो सब आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि j इक्वल टू m बेसिकली इस लूप से बाहर हो जाएगा। तो अगर मुझे लिखना है इफ j इक्वल टू m, तो इसको मैं बाहर लिखूंगा और j को इन j को बेसिकली मैं बाहर डिक्लेयर कर दूंगा। तो वो सब इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं आप लोग और उस तरीके से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट द ओवरऑल आइडिया ऑफ द कोड रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल कोड फॉर द नाइव स्ट्रिंग मैचर एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस करा है, एक बार मैं फटाफट को कोड को डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लेंथ को निकाला है टी और पी की, उसके बाद मैंने बोला है हर शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग, और शिफ्ट कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 से लेके n माइनस m तक, हर शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग मैं इस वाली कंडीशन को चेक कराऊंगा। अब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो उस कंडीशन को हमने मॉडिफाई कर दिया जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के रूप में, और मैंने बोला कि इस कंडीशन को मैं सेटिस्फाई कराऊंगा हर पर्टिकुलर शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग। तो मैंने बोला j इक्वल टू 0 से लेके m माइनस वन तक जा रहा है, मतलब जो मेरा पैटर्न है उसको उसकी लेंथ तक मैं बेसिकली j इक्वल टू 0 और m माइनस वन तक जा रहा हूँ। और मैंने बोला अगर p ऑफ j नॉट इक्वल टू होता है t ऑफ s प्लस j के, मतलब एक भी पर्टिकुलर केस ऐसा होता है जहां पे मेरा कैरेक्टर मैच ना करे टेक्स्ट स्ट्रिंग t के अंदर, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर जाऊंगा। अगर मैं ब्रेक नहीं करता हूँ और j इक्वल टू m माइनस वन तक पहुंच जाता है, मतलब जो मेरा पैटर्न है वो मैच कर गया है स्ट्रिंग t के अंदर, तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे इफ j इक्वल टू m माइनस वन, देन सी आउट कर दो कि पैटर्न मिल चुका है इंडेक्स एट इंडेक्स और विद शिफ्ट s। ठीक है, और जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है तो जो शिफ्ट है वो इंडेक्स की ही इक्वल यहाँ पे होगा। सो दैट इज द ओवरऑल कोड फॉर नाइव स्ट्रिंग मैचर एल्गोरिथम। एक बार इसको रन करते हैं और देन वी विल एंड द आवर डिस्कशन। सो बेसिकली मैं इसको अपने टेस्ट केस के लिए रन करता हूँ, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया था, जैसे ए सी ए बी सी ए सी ए बी सी, और जो मैंने यहाँ पे पैटर्न स्ट्रिंग ली थी वो ली थी ए बी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आ रहा है पैटर्न मैच एट इंडेक्स और विद शिफ्ट टू। ऑब्वियसली मैं अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहा हूँ तो 0 1, तो इंडेक्स 2 से मुझे बेसिकली पैटर्न मिल जाएगा। तो पैटर्न मैच एट इंडेक्स और विद शिफ्ट तो 2।
और सेकंड शिफ्ट के बाद मतलब 0 शिफ्ट करा फिर 1 शिफ्ट करा, तो जब हम सेकंड शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मुझे पैटर्न मिल जाएगा। तो इंडेक्स और शिफ्ट यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस के अंदर इक्वल है, राइट। तो ये कंडीशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाइव स्ट्रिंग मैचर एल्गोरिथम के अंदर, और ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें इस कंडीशन को डिराइव करा है और किस तरीके से यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एक और टेस्ट केस देखते हैं और उसको रन करके इसमें देखते हैं ताकि हम इस कोड को बहुत अच्छे से समझ जाएं, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस चीज को कॉपी करता हूं और एक बार ड्राई रन करके आप लोगों को एक और टेस्ट केस के लिए इसको रन करके दिखाता हूं। ओके, सो बेसिकली मैंने ये कोड लिखा था अभी, और इस कोड को मैं एक बार और ड्राई रन करके दिखा रहा हूं किस एक और टेस्ट केस के लिए, राइट। लेते हैं, मैं एक टेक्स्ट स्ट्रिंग लेता हूं, अभी इनपुट में डाल रहा हूं 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं 0 1 0 0 0 1, और एक पैटर्न पी स्ट्रिंग है जो कि मेरी क्या होगी 0 0 0 1, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरी टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ये मेरी पैटर्न पी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब मैंने सबसे पहले क्या करा, इस की लेंथ कैलकुलेट करी, तो टी की लेंथ कैलकुलेट करी, एम की लेंथ कैलकुलेट करी, राइट। तो इसकी लेंथ कैलकुलेट मैंने सबसे पहले करी और इसकी लेंथ कैलकुलेट मैंने सबसे पहले करी, राइट, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे लेंथ, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ आएगी 15 और इसकी लेंथ आ रही है 4, तो ऑब्वियसली 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक जाने वाला आपका इंडेक्स। सिमिलरली यहाँ पे 0 1 2 3 इस तरीके से जाने वाला है। तो सबसे पहले मैंने लेंथ कैलकुलेट करी किसकी, टी स्ट्रिंग की, और उसके बाद मैंने लेंथ कैलकुलेट करी किसकी, पी स्ट्रिंग की, राइट। उसके मैंने बोला हर एक शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग में क्या करूंगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराऊंगा। तो मैंने बोला शिफ्ट इज इक्वल टू 0 पे मैंने क्या बोला, मैंने बोला इसको इससे मैच कराओ, इससे मैच कराओ, इससे मैच कराओ। अब ये मैच नहीं करा तो मैंने बोला अगली शिफ्ट पे मूव कराओ। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि पी ऑफ जे क्या इक्वल है टी ऑफ एस प्लस जे के, अगर इक्वल है तो आगे मूव कराओ, अगर इक्वल नहीं किसी पर्टिकुलर, एक भी ऐसा केस आ गया जहां पे इक्वल नहीं है, जो कि यहाँ पे केस आया है कि ये 0 इज 1 के इक्वल नहीं है, तो वहां पे मैं ब्रेक कर गया, और ब्रेक करने के बाद मैंने बोला कि अगले शिफ्ट के लिए चेक करो इसी कंडीशन को। तो मैंने बोला एस इज इक्वल टू 1 के लिए मैं चेक करूंगा। अब एस इज इक्वल टू 1 में क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1। तो एस इज इक्वल टू 1 मतलब एक बार शिफ्ट कर दिया तो 0 0 0 1 मैंने यहाँ पे लिखा। मैंने बोला ये इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, इससे मैच कर गया, तो ये चीज कभी ब्रेक ही नहीं हुई, और यहाँ पे जे m-1 तक पहुंच गया। मतलब अगर जे यहाँ पे पॉइंटर था तो जे 0 से स्टार्ट था, फिर 1 पे था, फिर 2 पे था, फिर 3 पे था, तो जे 0 से लेके m-1 तक आइटरेट कर रहा है। तो ये जो जे है वो m-1 तक पहुंच गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि जो मेरा पैटर्न है वो इस शिफ्ट से मिल गया, मतलब शिफ्ट नंबर 1 से मिल गया, और कहां पे मिला है, एट इंडेक्स 1 मिल चुका है। तो इस तरीके से मेरी एल्गोरिथम वर्क कर रही है। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिमिलरली शिफ्ट 2 के लिए मैं यहाँ पे चेक करूंगा, तो शिफ्ट 2 के केस में क्या होगा, यहाँ पे 0 0 0 1 इस तरीके से मैच होगा, तो ये इससे मैच होगा, इससे मैच होगा, इस कंडीशन पे फेल हो जाएगा, मतलब P ऑफ J नॉट इक्वल टू जाएगा T ऑफ S प्लस J से, राइट। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर ये वाली चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे ये चीज ट्रू हो जाएगी, राइट। मतलब ये दोनों मैच नहीं करे, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, P ऑफ J नॉट इक्वल टू T ऑफ S प्लस J हो गया। यहाँ पे मैं ब्रेक कर जाऊंगा, ठीक है। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हो, जैसे कि 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1। मैंने बोला शिफ्ट 2 है, मतलब यहाँ पे मेरा 0 0 0 1 होगा। जे बेसिकली यहाँ से आइटरेट करेगा 0 1 2 3 से, और बेसिकली मैंने बोला शिफ्ट 2 है, यहाँ पे शिफ्ट 2 है, इसका मतलब T ऑफ 2 प्लस समथिंग रहेगा। तो T ऑफ 2 प्लस कितना, 2 प्लस कितना, 2 प्लस 0 से लेके कहां तक जाऊंगा मैं, 2 प्लस 3 3 2 प्लस 3 मतलब 2 से लेके 5 तक, तो 0 1 2 3 4 5, तो 2 से लेके 5 तक, 0 से लेके 3 तक मैं मैच करा रहा हूं। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या हुआ, मेरा मैच नहीं करा, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये कंडीशन हो गई ट्रू, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर जाऊंगा, अगले शिफ्ट के लिए चेक करूंगा, मतलब s इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करूंगा। तो इसी तरीके से मैं इसको चलाता रहूंगा, और टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट कहां तक जाएंगे, 0 से लेके s लेस देन n माइनस m तक। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 15 है, m की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 15 माइनस 4 होगा 11। तो ओवरऑल शिफ्ट कितने होंगे हमारे, 0 से लेके s की वैल्यू 11 तक जा रही है, तो ओवरऑल शिफ्ट कितने होंगे, 12 शिफ्ट होंगे। तो टोटल शिफ्ट कितने होंगे, n माइनस m प्लस 1। तो 12 शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग ये सारी कंडीशंस चेक होंगी, और इस तरीके से हम पैटर्न को मैच करा देंगे कि इस तरीके से इस इंडेक्स पे इस शिफ्ट पे मिल गया है। तो दैट इज द ओवरऑल ड्राई रन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। आई थिंक ये चीजें समझ आ गई होगी, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हमें समझ आ गई होंगी। तो एक बार रन करके देखते हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट केस के अंदर अपना कोड। ओके, सो बेसिकली जो मैंने स्ट्रिंग ली थी अभी टेस्ट केस के लिए वो थी 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1।
और जो पैटर्न स्ट्रिंग थी वो थी 0001। एंटर प्रेस करा तो हमें पता लगा कि यार शिफ्ट 1, तो ये तो मैंने करके भी दिखा देता कि शिफ्ट 1 पे हमारा पैटर्न मैच कर जाएगा इंडेक्स 1 पे। सिमिलरली 5th पे भी हमारा मैच कर रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे 5th पे भी हमारा मैच कर जाएगा इस तरीके से, और सिमिलरली लास्ट में 11th इंडेक्स पे भी या शिफ्ट 11 पे भी हमारा मैच कर जाएगा। टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स हम कितने कर रहे हैं यहाँ पे? वो कर रहे हैं हम 12 नंबर ऑफ शिफ्ट्स कर रहे हैं टोटल। ठीक है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। पहला एक 0 शिफ्ट भी तो गिनेंगे हम, तो 0 से लेके 11 तक हमारी वैल्यू जा रही है एस की, और टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट्स कितने होंगे? 12 शिफ्ट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पर्टिकुलर नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने सारी चीजें डिस्कस कर दी, ओवरऑल आइडिया भी हमने डिस्कस कर लिया। एक और चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि ड्रॉबैक क्या है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारी पॉसिबिलिटीज हम चेक करें। क्या है जरूरी है हम सारी पॉसिबिलिटीज चेक करें? नहीं, तो एक बार इसका ड्रॉबैक भी डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली जो हमने अभी अभी देखी है नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम, ये ऑप्टिमल प्रोसीजर नहीं है, ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम नहीं है नाइव स्ट्रिंग मैचिंग, बिकॉज इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। इसको हम अभी ऑप्टिमल अप्रोच में लेके जाएंगे और एल्गोरिथम में हम पढ़े लेंगे। तो बेसिकली ऑप्टिमल प्रोसीजर नहीं है हमारा, ऑप्टिमल प्रोसीजर नहीं है इस प्रॉब्लम के लिए, ऑप्टिमल प्रोसीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है एक बार इसको समझ सकते हैं। ये काफी इनएफिशिएंट एल्गोरिथम है। क्यों इनएफिशिएंट है? क्यों इनएफिशिएंट एल्गोरिथम है? बिकॉज it entirely ignores information gained about text for one value of s when it considered other values of s। कहने का सिंपल सा इतना मीनिंग है कि यार हमने s इज इक्वल टू 0 के लिए ये कंपैरिजंस करे ना यार, है ना, तो इन कंपैरिजन से हमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन तो मिला ना यार कि यार ये वाला कैरेक्टर से मैच कर गया, ये वाला कैरेक्टर से मैच कर गया। बट ये एल्गोरिथम क्या कर रही है? हर एक शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग दोबारा से मैचिंग कर रही है। मतलब जो प्रीवियसली गेन इंफॉर्मेशन है कि इस शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग ये कैरेक्टर्स मैच कर रहे थे, ऐसा ये कुछ प्रीवियसली जो हमने कैलकुलेट कर लिया इंफॉर्मेशन उसको यूज करने की कोशिश नहीं कर रही है यहाँ पे, राइट। तो इट एंटायरली इग्नोर्स इंफॉर्मेशन गेन्ड अबाउट अ टेक्स्ट फॉर वन वैल्यू ऑफ एस व्हेन इट कंसीडर। तो एक वैल्यू ऑफ एस के करस्पॉन्डिंग जो हमने इंफॉर्मेशन गेन करी है उसको ये यूज नहीं कर रही है। काफी इनएफिशिएंट एल्गोरिथम है बिकॉज हर केस के करस्पॉन्डिंग है बार बार कंपैरिजंस कर रही है। तो जो इंफॉर्मेशन हमने पाई है हर एक शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग वो काफी वैल्यूएबल है और उसको हम यूज करेंगे अदर एल्गोरिथम्स में टू फाइंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन मोर एफिशिएंट वे, राइट। सो एक और चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेट्स से पैटर्न मेरा ए बी है और व्हाट वी हैव टू डू इज वी फाइंड दैट s इज इक्वल टू 0 इज वैलिड, राइट। तो s इज इक्वल टू 0 वैलिड है, मतलब ये पैटर्न है हमारे पास और s इज इक्वल टू 0 पे ये पहले शिफ्ट पे हमारा बेसिकली वैलिड हो गया, राइट। मतलब ये पैटर्न मैच करके किससे? टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर, राइट। तो जो शिफ्ट्स होंगे हमारे s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 2, s इज इक्वल टू 3, जो भी आप शिफ्ट्स करोगे इस पर्टिकुलर केस के अंदर, ऑब्वियसली अगर इसकी लेंथ m है तो जो बाकी सारे आप शिफ्ट्स करोगे, है ना, सो वो क्या होंगे? वो आप लोगों को अभी भी आंसर नहीं देने वाले, राइट, है ना। तो ये कभी भी वैलिड नहीं होंगे, वैलिड नहीं होंगे, नॉट वैलिड। समझ भी सकते हो यार कि अगर पहली बारी में शिफ्ट 0 पे हमारा मैच कर गई स्ट्रिंग, है ना, यहाँ पे ये सब वैलिड नहीं होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड अ मोर एफिशिएंट एल्गोरिथम, और जो ये गेन है इंफॉर्मेशन हमने गेन करी है इसको हम यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो T4 है वो हमारे पास B है, जब भी तो मैच करा है ना, ए बी स्ट्रिंग थी और ए बी स्ट्रिंग से मैच कर गया, राइट, इस तरीके से, क्योंकि T4 हमारे पास B है तो शिफ्ट इज इक्वल टू 0 पे हमारी स्ट्रिंग मैच कर गया। अब मैं शिफ्ट 1 करता हूँ तो ये ए बी होगा, ये ए बी होगा, तो यहाँ पे कुछ भी ले लो या फिर कैसे भी कर लो, आप लोग यहाँ पे मैच नहीं करा सकते, राइट। तो शिफ्ट 1 2 3 ये बेसिकली इनवैलिड शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और s इज इक्वल टू 0 ही यहाँ पे वैलिड रहने वाला है बिकॉज T4 इज B। सो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं और बाकी सारी जो हम एल्गोरिथम्स देखेंगे, कुछ इफेक्टिव वेज हम देखने वाले हैं और एल्गोरिथम्स हम देखने वाले हैं, और इस चीज को, इस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम यूज करेंगे। सो नाइव स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम इज नॉट एफिशिएंट एल्गोरिथम एज सच नाउ, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो and we have discussed all the things related to naive string matching algorithm. If you really like this video, like, share and subscribe, and bye bye.